अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीफ हलीम रेशेदार की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी रेसिपी है। चल अब रेसिपी की तरफ आते हैं। हलीम की रेसिपी, उसके लिए मैंने जो सामान लिया है वो ये है। 1 बड़ा कप गंदम से भरा हुआ, आधा कप मसरी की दाल, आधा कप मास की दाल, आधा कप चने की दाल, आधा कप चावल खिचड़ी वाले, आधा कप मूंग की दाल। इन सब चीज़ों को हम भिगो कर रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए। भिगोकर अच्छी तरह से भिगो कर रख देंगे। खुली जगह में रखेंगे, गर्मी में नहीं रखेंगे वरना हमारे ये सामान ख़राब हो सकते हैं। दाल और चावल को हमने गंदम को भिगो दिया है, ये रात भर भीगे रहेंगे। दालों और चावल गंदम को हमने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। ये देखें माशाल्लाह नरम हो चुकी है, हाथ की मदद से टूट रही है ये। अब हम इसमें 1 किलो पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे। इसमें कोई भी मसाला अभी मिक्स नहीं करेंगे। दाल में उबाले आना शुरू हो चुके हैं। अब हम आंच कम कर देंगे और ढककर पकाएंगे। तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इसे गलने में। दाल हमारी गलने ही वाली है। अब इसमें जाएगा 1 चमचा खाने का हल्दी। हल्दी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोबारा ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। एक चूल्हे पर हमारी दाल गल रही है, दूसरे चूल्हे पर हम प्याज ब्राउन कर लेंगे। सबसे पहले 1 पाव हम ऑयल लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम अब प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन होने वाले हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। किसी पेपर पे रख लेंगे ताकि अच्छी तरह से कड़क हो जाए। ये प्याज हमने हलीम में मिक्स नहीं करने, ये आखिर में जो ब्राउन प्याज डालकर खाते हैं उसके लिए मैंने ये ब्राउन किए हैं। प्याज को हमने सूखने के लिए रख दिया है ताकि अच्छी तरह से कड़क हो जाए। अब उसी ऑयल में हम अपना बीफ फ्राई करेंगे। बीफ मैंने लिया है 3 किलो। ये हड्डियाँ और कुछ चर्बी भी ली है मैंने ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, बहुत अच्छा जायका आ जाए। अब हम उसी ऑयल में अपना बीफ फ्राई कर लेंगे। फुल फ्लेम पे हम 10 से 15 मिनट तक अपना बीफ फ्राई करेंगे। जब तक इसका अच्छी तरह से कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बीफ का हमारा तो कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ऊपर तक भरा हुआ 4 चमची। बीफ और अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बीफ हमारा माशाल्लाह से भुन चुका है, कलर चेंज हो चुका है इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क मसाले। खुश्क मसाले हमने ये लिए हैं 2 चमचे कुटी हुई मिर्च, 2 चमचे कुटा हुआ धनिया, 2 चमचे ज़ीरा, 1 चमचा हल्दी, 2 चमचा पीसी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका। ये सब के सब हम बीफ में डालकर भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी मुलायम हो गई है। अब हम इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे। इधर हमारा बीफ भी भुन चुका है। अब हम इसमें 1 किलो पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देंगे 40 मिनट के लिए। कैप लगाकर हम इसे बंद करके रख देंगे, प्रेशर लगाकर। चार से 5 मिनट तक हम फुल आंच पे पकाएंगे, उसके बाद आंच कम कर देंगे। दाल को हम घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे ताकि अच्छी तरह बारीक हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारी दाल गल चुकी है। जितना भी माशाल्लाह उबाला आना शुरू हो चुका है, शुरू हो चुकी है। अब हम आंच कम कर देंगे और इस वक्त से हम टाइम नोट करना शुरू करेंगे। 40 मिनट तक हमें पकाना है ताकि बीफ हमारा अच्छी तरह से गल जाए और हलीम से काबिल हो जाए। दाल को हमने अच्छी तरह से मुलायम कर लिया है, ये देखें बहुत ही अच्छी तरह माशाल्लाह। अब हम इसमें 1 किलो पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा बीफ भी माशाल्लाह गलने ही वाला है।
बीफ हलीम की हमारी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बहुत ही मज़े का बनता है हमारा बीफ हलीम। 40 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। माशाल्लाह देखिए गोश्त हमारा कितना नरम मुलायम हो चुका है, गल चुका है अच्छी तरह से। अब हम थोड़ी आंच फुल करके थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो जला देंगे। गोश्त अच्छी तरह गलने के बाद माशाल्लाह हड्डियाँ इसमें छोड़ती हैं। अब हम सबकी सब हड्डियाँ निकाल लेंगे। बीफ में से हड्डियाँ हमने निकाल ली हैं। अब हम इसमें 1 पाव दही डालकर भुनाई करेंगे अच्छी तरह से जब तक दही का पानी ना जल जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से और बीफ को भी हमने पीस लिया है घोटने की मदद से। माशाल्लाह ये देखें कैसा लच्छेदार हमारा बीफ तैयार हो चुका है, बिल्कुल हलीम के काबिल। अब हमने जो दाल तैयार की हुई है वो इसमें मिक्स कर देंगे, फिर हमारा बीफ हलीम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार होगा इंशाल्लाह। अभी हम इसमें दाल मिक्स कर देंगे। दाल हमने मिक्स कर दी है। दाल हमने मिक्स कर दी है। अब इसमें ये खड़े मसाले जाएंगे। तेज पत्ता 4-5, दालचीनी के ये 4 टुकड़े, 4 अदद काली इलायची, 6-7 लौंग, 10 से 15 साबुत काली मिर्च। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शक्ल आई है हमारे हलीम की। 10 से 12 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह घुमा कर। देखिए नाज़रीन माशाल्लाह बीफ हलीम हमारा बहुत ही मज़ेदार रेशेदार तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं उबाला आ चुका है हमारे हलीम में। अब हम कम आंच पे दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। जायका और बढ़ाने के लिए मैं आगे में अंगार लगाऊंगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है ये, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा इससे हमारा हलीम। इसके लिए ऑयल मैंने लिया है बड़े वाला 1 चमचा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें जाएगा ये करी पत्ता, जीरा और पिसी हुई मिर्ची 1 चमचा। बहुत ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे, 1 या 1.5 मिनट तक। इससे बीफ हलीम का जायका माशाल्लाह बहुत ही डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसको ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला 1 चमचा, काली मिर्च 1 चमचा, जायफल जावित्री आधा चमचा। अगर हम ये मसाले पहले ही ऐड कर देते तो ये ब्लैक की तरफ चला जाता। अब माशाल्लाह इसकी शक्ल भी बरकरार रहेगी, पीली गोल्डन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हमारा बीफ हलीम तैयार हो चुका है। देखिए नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे बीफ हलीम की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी बीफ हलीम रेशेदार की रेसिपी। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बीफ हलीम हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा रेशेदार बीफ हलीम तैयार हो चुका है माशाल्लाह। लीमू रख दिया है हमने कटा हुआ, अदरक और हरी मिर्च वगैरह, और ये चाट मसाला भी है हमारे पास। अगर कोई डालकर खाना चाहे तो खा सकते हैं। बीफ हलीम की हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी बीफ हलीम रेशेदार की रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।